प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अंतरा भाग 1 में कबीरदास जी को। इससे पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था। आज कबीरदास जी के जो 2 पद इस पाठ में दिए गए हैं उन पदों के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है, जबकि दूसरे पद में आत्मा को गृहिणी स्त्री के रूप में दुखी दिखाते हुए प्रियतम परमात्मा से आत्मा के पास लौटने की बात कही है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पद है जिसका हम संक्षेप में हिंदी अर्थ करते चलेंगे और आगे इसका विस्तार से हिंदी अर्थ देखेंगे। जैसे अरे इन दोनों राह ने पाई, कि अरे इन दोनों हिंदू और मुसलमानों ने अभी तक सही रास्ता नहीं प्राप्त किया है। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअने देई, हिंदू अपनी प्रशंसा करते हैं और गागर को छूने नहीं देते हैं। वैश्या के पायंतर सोवे ये देखो हिंदवाई, और ये वैश्या के पायंतर सोवे अर्थात वैश्यागमन करते हैं, ये इनकी कैसी हिंदवाई है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और मुसलमान लोगों के पीर औलिया अर्थात इनके धर्मगुरु मुर्गा मुर्गी खाते हैं अर्थात मांसाहारी होते हैं, जीव हिंसा करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घरी में करे सगाई, खाला यानी मौसी अर्थात ये अपनी मौसी के ही अपने बेटे बेटी की शादी कर लेते हैं और घर में ही शादी सगाई रच लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, बाहर से एक मुर्दा अर्थात मांस लाते हैं और धो धा करके उसे अपने घर में पकाते हैं। सब सखियां मिल जीवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, और उस मांस से बने हुए भोजन को जब सब सखियां खाने के लिए बैठती हैं तो सब उस भोजन की बढ़ाई करती हैं। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा वे जाई। अर्थात मैंने हिंदुओं का तो हिंदुआई देख ली और तुर्कों का यानी मुस्लिम लोगों का मुस्लिम धर्म में उनका आचरण देख लिया। अर्थात हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं हे सज्जन लोगों सुनो, पता नहीं ये दोनों लोग अभी कौन से रास्ते पर जाने वाले हैं। इनके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे दोहन यानी दोनों ने, हिंदुओं और मुसलमानों ने, रहा यानी रास्ता, बढ़ाई यानी प्रशंसा, वैश्य यानी वैश्या, पायंतर यानी पैरों के तरे पैरों के नीचे, पीर यानी आध्यात्मिक गुरु, खाला यानी मौसी, जैमन यानी भोजन करना, तुर्कन यानी तुर्क मुसलमान, वे यानी होकर, जाना या अपनाना। प्रसंग है प्रस्तुत पद कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से उद्धृत है। इस पद में उन्होंने अर्थात कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाले आडंबरों और कुरीतियों के बारे में उल्लेख किया है। जैसे इसकी व्याख्या में लिखेंगे हम, कबीर कहते हैं कि इन दोनों ने अभी तक राह नहीं पाई है, अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने ईश्वर की भक्ति रूपी राह को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया है। कवि हिंदुओं के बारे में कहता है कि हिंदू सदा अपनी प्रशंसा करते हैं और छुआछूत में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि पानी की गागर को छूने नहीं देते। उन्हें लगता है कि किसी के द्वारा उसे छूने के बाद वह अपवित्र हो जाएगी। वैसे वे वैश्या के पैरों के पास सो लेते हैं अर्थात वैश्यागमन करते हैं, लेकिन तब वे अपवित्र नहीं होते। मैंने इस प्रकार हिंदुओं की हिंदुआई अच्छी तरह देख ली है। कबीरदास जी मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी का मांस खाते हैं अर्थात हिंसा करते हैं, और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपनी मौसी की बेटी से ही सगाई करके विवाह कर लेते हैं, यानी घर में ही पति पत्नी संबंध जोड़ लेते हैं। बाहर से किसी जानवर की लाश अर्थात मांस लाते हैं और उसे धोकर पकाते हैं। सभी सखियां मिलकर खाने बैठती हैं तथा सभी उसकी प्रशंसा करती हैं। मुस्लिमों के इन कृत्यों को कैसे उचित माना जा सकता है? कबीर कहते हैं कि इस प्रकार मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देख ली और मुसलमानों की मुसलमानियत, दोनों ही एक जैसे ही हैं, अर्थात दोनों की करनी और कथनी में अंतर है। कबीरदास जी इन दोनों के बारे में आगे कहते हैं कि हे साधुओं हे सज्जन लोगों, आप ही बताओ कि ये दोनों किस रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात दोनों के रास्ते पूर्ण रूप से गलत हैं।
इसका विशेष लिखेंगे, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन में अनीति और क्रूरता को प्रकट किया है तथा दोनों के भक्ति मार्ग पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। भैयाडंबरों के प्रति अविश्वास की भावनाओं को प्रकट किया है। तद्भव शब्दावली का सटीक और भावानुकूल प्रयोग किया गया है। सब सखियां, धोईधाय, कहे कबीर आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सार्थक प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे शेष है, यहाँ पे धैध है, यहाँ पे के शब्दों की बार बार आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है और शांत रस की प्रधानता है। कबीरदास जी का दूसरा पद है, बालम आओ हमारे गेहरे। इसमें कबीरदास जी बालम परमात्मा को आत्मा से मिलने के लिए बुला रहे हैं कि हे परमात्मा हमारे गेहे हमारे घर आए, आओ। तुम बिन दुखिया देहरे, और तुम्हारे बिना अर्थात हे परमात्मा तुम्हारे बिना मेरी देह बहुत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे, और सभी लोग मुझे यानी आत्मा को परमात्मा की नारी यानी पत्नी कहते हैं, और ये सुनते हुए मुझे लाज लगती है, शर्म आती है। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, और सभी लोग मुझे आपकी नारी बताते हैं, और फिर आपने मुझे दिल से नहीं लगाया तो ये आपका प्रेम कैसा है। अन्न ने भावे नींद ने भावे, गृह बन धरे ने धीर रे, और हे परमात्मा मुझे आपके बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, नींद भी नहीं आती है, मैं किस प्रकार से धैर्य धारण करूं। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, और जिस प्रकार पत्नी को उसका पति प्यारा लगता है और जिस प्रकार प्यासे को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हे बालम अर्थात हे परमात्मा आप मेरे पास आओ। है कोई ऐसा परोपकारी प्यों सो कहे सुनाए रे। कबीरदास जी प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई परोपकारी है क्या जो मेरा संदेश मेरे प्रिय अर्थात परमात्मा को कहकर सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मैं उस पति अर्थात परमात्मा के बिना बेहाल हो गया हूं, और उसके बिना कैसे जीऊं, अर्थात उसके बगैर तो मुझे अब जीवा नहीं जा रहा है। इस पद में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं, जैसे बालम यानी पति या भगवान, आओ यानी आओ, गेह यानी घर, देह यानी शरीर, मोको यानी मुझे, लाज यानी शर्म, स्नेह यानी प्रेम, अन्न यानी अनाज, नीर यानी पानी, पर उपकार यानी परोपकार करने वाले, भय यानी हुए, जीव यानी प्राण। प्रसंग है प्रस्तुत पद कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से उद्धृत है। इस पद में विराग्नि में जलने वाली जीवात्मा पति रूपी परमात्मा को बुला रही है। आगे व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा वियोगिनी के रूप में पीड़ा भरे स्वर में कहती है कि हे स्वामी अर्थात हे परमात्मा तुम अपने घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा शरीर परेशान है, सभी मुझे तुम्हारी पत्नी बताते हैं, मुझे तो अब शर्म भी आती है। जब तक तुमने दिल से नहीं लगाया अर्थात पति पत्नी रूपी प्रेम भाव प्रकट नहीं किया, तब तक उसे प्रेम किस प्रकार कहा जा सकता है। परमात्मा रूपी पति के विरह में मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती तथा घर या वन में रहते हुए धैर्य धारण नहीं होता। जिस प्रकार प्रेमिका को अपने प्रियतम से मिलकर शांति मिलती है तथा प्यासे को जल पीकर, उसी प्रकार मुझे तुम यानी परमात्मा से मिलकर ही शांति मिलेगी। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो मेरे पति अर्थात परमात्मा तक मेरी व्यथा को पहुंचा दे। कबीर आगे कहते हैं कि पति परमेश्वर को देखे बिना मेरे प्राण अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। इस पद में विशेष बातें हैं, जैसे कबीर ने जीवात्मा की विरह व्यथा का सजीव चित्रण किया है। पति रूपी परमात्मा ही उसके जीवन को सुख शांति प्रदान कर सकता है। दोनों के मिलन को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए पति पत्नी का रूपक बहुत सटीक है। अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। लक्षणा सप्तशक्ति का पर्याप्त प्रयोग दिखाई देता है। भक्ति के वियोग पक्ष का निरूपण किया गया है। भाषा सरल, संगीतबद्ध और भावानुकूल है। भक्ति रस की प्रधानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
इस प्रकार हमने कबीरदास जी के कक्षा 11 अंतरा भाग 1 में दिए गए दोनों पदों का अध्ययन कर लिया है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।